नमस्कार, मैं आपकी कहानी फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए, एक रोमांचक भविष्य की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक अंतरिक्ष यात्रा की कहानी। साल 2149 में पृथ्वी विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू रही थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष यानों की रफ्तार और ऊर्जा के नए स्रोतों ने इंसान को सौरमंडल के पार ले जाने लायक बना दिया था। लेकिन उसी साल मार्च के पहले हफ्ते में एक चौंकाने वाली बात हुई। प्लूटो की कक्षा से एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल मिलने लगा, जो किसी भाषा की तरह प्रतीत होता था। संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूईसा ने तुरंत एक स्पेशल मिशन को मंजूरी दी। 7 प्रतिभाशाली लोगों को इस मिशन के लिए चुना गया। कल्पना सिन्हा मिशन कमांडर, एक बहादुर और तेज निर्णय लेने वाली पायलट। सुनीता मेहरा संचार विशेषज्ञ, भाषाओं और एलियन कोड की जानकार। राजा जोसेफ मेडिकल ऑफिसर, नवाचार में माहिर। अनिल शर्मा मुख्य इंजीनियर, हार्डवेयर और सिस्टम की जिम्मेदारी। सिरसा सेन क्वांटम भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड की गुत्थियों की विशेषज्ञ। तुषार खन्ना एआई प्रोग्रामर और सुरक्षा विशेषज्ञ। कलाम टू मिशन सलाहकार, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नामी लीडर। मिशन का नाम रखा गया प्रोजेक्ट अंतर्ज्ञान। इसका मकसद था सिग्नल की उत्पत्ति का पता लगाना, उस क्षेत्र का सर्वे करना और यदि संभव हो तो परग्रही जीवन से संपर्क स्थापित करना। 10 मार्च 2149 को इंटरस्टेलर वॉरियर X1 नामक यान ने चांद की कक्षा से उड़ान भरी, जो एक नया प्लाज्मा इंजन चालित अंतरिक्ष यान था। पृथ्वी ने अपने 7 सबसे होनहार बेटों और बेटियों को सितारों के बीच भेजा। शुरुआती 3 महीने आसान नहीं थे। एक बार वायुमंडल पार करने के बाद गहरे अंतरिक्ष की वास्तविकता सामने आई। एक बार जनरेटर में प्लाज्मा लीकेज हुआ। अनिल ने अपने हाथ जला लिए पर सिस्टम बचा लिया। सुनीता ने पाया कि सिग्नल हर 7 दिन में बदल रहा था, मानो कोई उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। राजा को एक बार माइक्रोग्रेविटी में उल्टी के साथ खून आने लगा। ये एक नई बीमारी थी। कलाम और सिरसा ने मिलकर इसका इलाज खोजा, पर यह वायरस धरती का नहीं था। 6 महीने बाद टीम एक रहस्यमय ग्रह के पास पहुंची जिसे उन्होंने ग्रीन मून कहा। वहां एक उपग्रह जैसी वस्तु मिली, जो किसी बहुत पुराने परग्रही यान जैसी दिख रही थी। उसका डेटा पढ़कर सुनीता ने बताया, ये कोई एलियन चेतावनी थी। यहाँ मत आओ, समय के द्वार बंद है। सिरसा ने इसका विश्लेषण किया। यह संदेश हजारों वर्ष पुराना था। इसका मतलब था कि परग्रही जीवन अस्तित्व में है, लेकिन कुछ खतरे भी हैं। टीम ने तय किया कि वे सिग्नल की अंतिम उत्पत्ति तक जाएंगे, एक अनदेखा ग्रह जिसे उन्होंने नाम दिया ज़ेटा 9। वहां उन्होंने एक शानदार परग्रही शहर देखा, बिना किसी जीव के। एआई मशीनें खुद ब खुद चल रही थी, मानो अपने मालिकों की प्रतीक्षा कर रही हों। लेकिन एक चेतावनी उन्हें बार बार मिल रही थी, तुम देर से आए हो। राजा ने एक कक्ष में एक एलियन जीव को देखा, लेकिन वो चेतन अवस्था में नहीं था। पर जब डॉक्टर कलाम ने उसकी तंत्रिका प्रणाली का विश्लेषण किया, उन्होंने जाना, ये सभ्यता हमसे बहुत आगे थी। ज़ेटा 9 पर एक दुर्घटना हुई। एक ऊर्जा विस्फोट ने यान के कुछ सिस्टम खराब कर दिए। तुषार और कल्पना ने जान की बाजी लगाकर सिस्टम रिबूट किया। पर वे वहां जो जानकारी लेकर लौटे, वो क्रांति थी। एलियन डीएनए का नमूना, समय यात्रा के सिद्धांत, प्लाज्मा ऊर्जा को स्थायी ऊर्जा में बदलने की विधि, चेतनशील मशीनें जो नैतिक निर्णय ले सकती हैं। 1 साल 3 दिन बाद 13 मार्च 2150 को इंटरस्टेलर वॉरियर X1 धरती की सतह पर उतरा। उन्हें देखने हजारों लोग जमा थे। सातों थके हुए थे, पर मुस्कुरा रहे थे।
उनके लौटने के बाद इंसानी सभ्यता में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ। ज़ेटा 9 की तकनीक से मृत्युशैया पर पड़े मरीजों का इलाज संभव हुआ। ऊर्जा संकट समाप्त हुआ। अंतरिक्ष शिक्षा हर स्कूल में अनिवार्य कर दी गई। कल्पना, सुनीता, राजा, अनिल, सिरसा, तुषार और कलाम अब सिर्फ नाम नहीं थे, वे एक युग का प्रतीक बन चुके थे। उनके साहस और बलिदान ने पूरी मानवता को ब्रह्मांड में उसका सही स्थान दिखाया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।